नमस्कार। डॉक्टर वंदना रस्तोगी, सह आचार्य संस्कृत, BND राजकीय कला महाविद्यालय चिमनपुरा की MA उत्तरार्ध संस्कृत की इस कक्षा में आपका स्वागत है। इस कक्षा में आज हम पंचम प्रश्न पत्र आधुनिक संस्कृत साहित्य का अध्ययन करेंगे। इस प्रश्न पत्र में राजस्थान के प्रमुख आधुनिक संस्कृत विद्वानों के व्यक्तित्व एवं कृतित्व का परिचय हमें प्राप्त करना है, जिसके लिए परीक्षा में 15 अंक निर्धारित किए गए हैं। आपके पाठ्यक्रम में दिए गए विभिन्न विद्वानों के जीवन परिचय, शिक्षा दीक्षा, कृतियों, विद्वत कार्य, उपाधि, सम्मान इत्यादि की हम चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम जिन विद्वान के विषय में अध्ययन कर रहे हैं वे हैं महामहोपाध्याय पंडित गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी। राजस्थान के संस्कृत विद्वानों में अग्रगण्य महामेधावी महामहोपाध्याय गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी जी अपने ऋषितुल्य ज्ञान तथा त्याग तपोमय जीवन के लिए सभी के द्वारा समादृत हैं। जीवन परिचय। जयपुर नगर में सन 1882 में इनका जन्म हुआ और 10 जून 1966 को काशी में 85 वर्ष की आयु में इनका देहावसान हो गया। इनके पिता पंडित गोकिल चंद्र चतुर्वेदी जयपुर नरेश के राज्याश्रय प्राप्त राजकवि थे। शिक्षा दीक्षा। जयपुर स्थित महाराज संस्कृत कॉलेज से प्रथम श्रेणी में व्याकरणाचार्य परीक्षा इन्होंने उत्तीर्ण की। पंजाब विश्वविद्यालय की शास्त्री परीक्षा में भी इन्होंने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। आपके गुरुजनों में पंडित मधुसूदन ओझा, काशी के पंडित शिव कुमार शर्मा, दामोदर शास्त्री, गोविंद शास्त्री के नाम प्रमुख हैं। कृतित्व एवं विद्वत कार्य। पहले हम बात कर लेते हैं इनके द्वारा ग्रंथों का संपादन जिनका किया गया उनके विषय में। छात्रावस्था से ही आपने मासिक पत्र संस्कृत रत्नाकर प्रारंभ कर दिया था, जिसमें लिखे गए आपके वैदुष्यपूर्ण लेखों के कारण पत्र के साथ साथ आपकी प्रसिद्धि भी दूर दूर तक फैल गई। बाद में इन्होंने विश्व संस्कृत शताब्दी ग्रंथ का संपादन भी किया। प्रखर वक्ता। सिद्धहस्त लेखन के साथ ही धर्म, शास्त्र इत्यादि विषयों में भाषणों के कारण आपका नाम पूरे भारतवर्ष में सुविख्यात हो गया। अध्यापन कार्य। 1906 से 1944 में सेवानिवृत्त होने तक आपने विभिन्न संस्थाओं में उच्च पदों पर रहते हुए अध्यापन कार्य किया। सर्वप्रथम सहारनपुर के दिगंबर महाविद्यालय के प्रधानाध्यापक रहे, फिर हरिद्वार के ऋषिकुल ब्रह्मचर्याश्रम के आप संचालक रहे, लाहौर के सनातन धर्म कॉलेज के आप प्राचार्य रहे। इसके बाद आप अलवर के संस्कृत कॉलेज में अध्यक्ष रहे। जयपुर के महाराज संस्कृत कॉलेज के साहित्य विभाग के अध्यक्ष के रूप में आपने कार्य ग्रहण किया और प्राचार्य पद पर रहकर के आप सेवानिवृत्त हुए। सेवानिवृत्ति के उपरांत भी काशी के हिंदू विश्वविद्यालय के संस्कृत अनुसंधान विभाग की अध्यक्षता आपने 4 वर्षों तक की। ग्रंथ लेखन। काशी नरेश के विशेष अनुरोध पर आपने हिंदी तथा संस्कृत भाषा में अनेक वेद पुराणादि विषयक ग्रंथों की रचना की, जिनमें वैदिक तथा शास्त्रीय परंपराओं के महत्व पर विशद विवेचन प्रस्तुत किया गया। आपके वेद विषयक ग्रंथ हैं वेद विज्ञान बिंदु, वेद व्याख्यानम, उपनिषद परिशीलनम, वेद और ऋषि, वैदिक वर्ण व्यवस्था और श्राद्ध, वैदिक विज्ञान और भारतीय संस्कृति। इनमें से वैदिक विज्ञान और भारतीय संस्कृति इनकी बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है, जिसके लिए इन्हें अनेक सम्मान भी मिले हैं। दर्शन शास्त्र विषय ग्रंथ हैं प्रमेय पारिजात, ब्रह्म सिद्धांत, दर्शनानुचिंतनम, गीता व्याख्यान, महर्षि कुल वैभवम। पुराण के विषय में इनको एक अधिकृत विद्वान के रूप में मान्यता मिलती है। इन्होंने हिंदी में पुराण परिशीलन नामक ग्रंथ लिखा है और संस्कृत भाषा में पुराण पारिजात नामक ग्रंथ की रचना की है। टीका की दृष्टि से इन्होंने सिद्धांत कौमुदी की बाल मनोरम टीका का प्रकाशन किया है।
कथा लेखन। गंभीर शास्त्रीय ग्रंथों के साथ ही सरस कथा लेखन आपकी बहुमुखी प्रतिभा का परिचायक है। संस्कृत रत्नाकर मासिक पत्र में आपकी अनेक लघु कथाएं प्रकाशित हुईं, अतः संस्कृत कथाकार के रूप में भी आपका महनीय योगदान रहा है। आपकी 2 कहानियां विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं, पितृपदेशः और कश्चित् कविः। इनमें से भी कश्चित् कवि अर्थात कोई कवि अपने कथा शिल्प के कारण अत्यधिक विख्यात है। नैतिकता और लोभ विहीनता का पाठ पढ़ाने वाली इस पुस्तक में किसी निर्धन तथापि स्वाभिमानी कवि के अपने चरित्र, आदर्श, विद्वत्ता, मातृभक्ति, प्रत्युत्पन्नमति आदि सद्गुणों के कारण राजा द्वारा सम्मानित बनने का रोचक वर्णन है। वह कवि जो राज्याश्रय के प्रलोभन को भी ठुकरा देता है। कवि अपनी वृद्धा माता को तीर्थ यात्रा कराने ले जाता है और राजमाता के समान ही अपनी माँ से भी दान पुण्य करवाने का संकल्प करवाता है। ये उसकी मातृभक्ति का परिचायक है कि यद्यपि वो साधन संपन्न नहीं है, फिर भी वो अपनी माँ के लिए इसी प्रकार की इच्छा रखता है। राजमहिषी के प्रणय प्रस्ताव को अस्वीकार करने वाला यह कवि राजसभा में रानी की प्रतिष्ठा पर आंच नहीं आने देता। उसकी शालीनता से प्रभावित होकर के राजा उसे विपुल धनराशि और पुरस्कार प्रदान करते हैं। संस्कृत साहित्य की दृष्टि से लघु कथा एक नवीन विधा है। इसे हिंदी की कहानी से लिया गया है। इस लघु कथा में कथाकार द्वारा कथावस्तु का कुशल संयोजन, चारित्रिक उत्कर्ष, सहज स्वाभाविक घटनाक्रम, सरल प्रवहमान भाषा शैली का समावेश उल्लेखनीय है। उदाहरण के रूप में पुत्र और माता के संवाद का दिग्दर्शन हम कर सकते हैं। पुत्र कह रहा है, जननी मैवं वादीह विवेचय मनाक स्वातंत्र्ये सुखं तल्लवोऽपि सततम् अध्यक्षमुख प्रेक्षिभिः तच्चाटुकरणमात्र समापित कर्तव्यैः तदुदित दुर्वचनशल्यपूरित कर्णकुहरैः आत्मविक्रयिभिः जनैः न नाम समासाद्यते स्वप्ने अपि। मातः सर्वथाहं सुखी तत्परित्यजतु चिंतामिमां भवति। इसी प्रकार से वर्षाकालीन रात्रि का बड़ा ही चित्रात्मक वर्णन है। स एव समासंतो निशीथ कालः अविरल वर्षिभिः गंभीरतरं गर्जद्भिः तमालवनसच्छायैः निविडतरैरावृतं घनैः गमनतलं सूचिभेद्यतम करतलगतमपि नावलोक्यते वस्तु कलौ सुकृतानीव लीनानि क्वचित् नक्षत्राण्यपि जनानां संपदिव चपला चपलम विद्योतते। वर्षाकालीन रात्रि में जब निविड़ अंधकार छा गया है तो उस समय करतलगतम अपि जो अपने हाथ में स्थित वस्तु है वो भी दिखाई नहीं देती है, और कलयुग में सुकृतियों के समान समस्त नक्षत्र लीन हो गए हैं, लुप्त हो गए हैं, और लोगों की संपत्ति के समान चंचल विद्युत चमक रही है, बिजली चमक रही है। इस प्रकार अनुप्रास उपमा की बड़ी ही सुंदर छटा इन्होंने दिखाई है। इस प्रकार गद्यम कविनाम निकषम वदंती इस कसौटी पर भी आपकी साहित्यिक रचनाएं खरी उतरती हैं। संस्कृत प्रचार प्रसार के अधिकाधिक प्रसार के लिए आपने अखिल भारतीय संस्कृत सम्मेलन की स्थापना की, राम राज्य परिषद के संचालन का कार्यभार भी ग्रहण किया। पंडित गिरधर शर्मा चतुर्वेदी जी को अनेक उपाधि और पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत के राष्ट्रपति द्वारा सर्वप्रथम आपको देश के प्रमुख संस्कृत पंडित के रूप में सम्मानित किया गया था। आपके परम वैदुष्य के कारण आपको महामहोपाध्याय की पदवी मिली। वाग्मिता वाचस्पति, साहित्य वाचस्पति, वाचस्पति इत्यादि उपाधियों से आपको समलंकृत किया गया। वैदिक विज्ञान और भारतीय संस्कृति इस ग्रंथ के लिए केंद्रीय संस्कृत अकादमी पुरस्कार से आपको सादर समर्पित किया गया।
साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिले इसी ग्रंथ के लिए। अनेक राज्यों की सरकारों ने भी आपके इस ग्रंथ को पुरस्कृत किया। आपके व्यक्तित्व कृतित्व पर शोधार्थी डॉक्टर कैलाशनाथ त्रिपाठी को शोधोपाधि भी प्रदान की गई है। साहित्य सर्जना एवं शास्त्रीय पांडित्य के लिए आपकी गणना विश्व विख्यात विद्वानों में की जाती है। आपके व्यक्तित्व में विद्वत्ता और सरलता का प्रेरणास्पद समन्वय प्राप्त होता है। तो इस प्रकार आज हमने गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी जी के विषय में जाना। अगली कक्षा में हम एक और आधुनिक संस्कृत विद्वान के विषय में ज्ञान प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।